हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो वेक्टर से है, जो कि क्वेश्चन लिखा हुआ है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। और जहां ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप है, तो अगर दो सदिशों में प्रत्येक पर दोनों पर लंबवत मात्रक सदिश निकालना है, लंबवत मात्रक सदिश, तो मान लिया हमने ये दो सदिश हैं और इन पर लंबवत है यानी कि परस्पर 90 अंश बनाए, ये लंबवत होगा, इससे भी 90 बनाएगा। ये दो सदिश हमने एक को ए वेक्टर माना, दूसरे को बी वेक्टर माना और ये लंबवत इकाई सदिश है जो कि दोनों पर ही लंबवत है, तो इसे हम एन कैप नाम देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होगा एन कैप बराबर, एक अगर सदिश ए वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है तो ए क्रॉस बी बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। दो जो सदिश हैं उन पर ये एन कैप होता है, परस्पर लंबवत होता है। परस्पर मीन दोनों पर, इससे इस सदिश पे इससे भी लंबवत होगा और दूसरे वाले से भी लंबवत होगा, तो ये परस्पर दोनों से ही लंबवत है। और इसमें ऐसा लिखा भी है, यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर की जगह यहाँ ए और बी को जोड़ना है और ए और बी को घटाना है। ये और ये इन दोनों सदिशों में प्रत्येक के मीन दोनों के लंबवत मात्रक सदिश हमें एन कैप निकालना है, लेकिन ए वेक्टर की जगह हम ए प्लस बी यूज करेंगे और बी वेक्टर की जगह हम ए माइनस बी यूज करेंगे और उसके बाद दोनों के क्रॉस का मॉड निकालेंगे और वो हमारा लंबवत मात्रक सदिश होगा। यदि एक सदिश दिया जाए और उस पर लंब एकक सदिश ज्ञात करना हो, मान लो एक सदिश ए वेक्टर है, एक सदिश अकेला दिया जाए और इसका लंबवत मात्रक सदिश ए कैप निकालना हो, तो फार्मूला ए वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है सिर्फ एक सदिश के लिए। और दो सदिशों में एक दूसरे पर लंबवत मात्रक सदिश अगर निकालना हो तो फार्मूला एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया है ए का मान, दिया है ए वेक्टर का मान हमें इसमें दे रखा उसने आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, और बी वेक्टर का मान हमें दिया है आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। तो सबसे पहले हम इसमें ए और बी को जोड़ लें तो ये हमारा एक सदिश का काम करेगा। एक काम करते हैं, इसको नाम एक कोई छोटा दे दिया जाए, ए प्लस बी के योग को हम सी नाम दे दें और ए माइनस बी के इनके अंतर को हम डी नाम दे दें, तो यहाँ सी क्रॉस डी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक काम किया, इसमें ए प्लस बी निकाला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को जोड़ दिया। ए वेक्टर का मान आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप है और बीच में प्लस है, इसके बाद बी का मान आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप है। बीच में प्लस होने के कारण इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इन ब्रैकेट को ओपन किया जाए, आई से आई, जे से जे और के से के को जोड़ा जाए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप और प्लस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 3 के कैप। अब हम इनको जोड़ते हैं, आई से आई, जे से जे और के से के। तो आई से आई इधर टोटल मिलके 2i हो गया। जे हमारे पास 2 और 1 3 मिलके यहाँ पे 3j हो गया और के 3 और 1 मिलके 4k हो गए। हमारा a प्लस बी आ चुका है। ए प्लस बी को अगर चाहें तो एक हमने सिंगल नाम दे दें इसको सी वेक्टर, तो इसमें हम इसको सी वेक्टर ए मान ले रहे हैं। जो माना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है उसको एक नाम हमने सी वेक्टर दे दिया, तो ये जो योग का रिजल्ट आया है वो सी वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 4k कैप आया है। इसके बाद दूसरे पार्ट पे चलते हैं। ए और बी को घटाना है, मीन्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, तो ए से बी को घटाना है। सबसे पहले ए का मान हमारे पास है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप और बीच में माइनस बी का मान हमारे पास आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस का 2j और प्लस का 3k। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके आगे माइनस है तो इसके सभी चिन्ह बदल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर बराबर, आगे वाला जैसा है आई प्लस जे प्लस के वैसे ही रहेगा, पीछे वाले सदिश के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का आई होगा, माइनस का 2j होगा, माइनस का 3k होगा, कैप लगाते रहेंगे। इसमें आई से आई, जे से जे और के से के जोड़ेंगे घटाएंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर, आई से आई कट जाएगा, मीन्स लिख सकते हैं 0i या आई को छोड़ दिया जाए, आई से आई कट जाएगा यानी 0i बचेंगे। 2j से एक जे जाएगा, माइनस का जे होगा
और 3k से 1k कम होगा माइनस का 2k होगा। और घटने वाले सदस्यों को हम इसमें नाम दे रहे हैं। माना a वेक्टर माइनस b वेक्टर को हमने नाम d वेक्टर दे दिया, क्योंकि जो सदिश जोड़े थे उनको हमने जब c नाम दिया तो इसको हमने d नाम दे दिया। तो ये हमारा d वेक्टर बराबर आया 0i माइनस का j माइनस का 2k। तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी इन दोनों में प्रत्येक के लंबवत, दोनों के लंबवत मात्रक सदिश हमें निकालना है। हमें इसलिए निकालना है एन कैप निकालना है। एन कैप का फार्मूला होगा a क्रॉस b, लेकिन हमने जब नाम सी डी लिखा है तो यहाँ पे प्रयोग होगा फार्मूला हमारा एन कैप बराबर c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बटे c और d का मॉड c क्रॉस d। तो सबसे पहले हम c क्रॉस d निकाल लें, उसका मापांक निकाल लें और उसके बाद फार्मूला लगाया जाए। तो सबसे पहले हम इसमें c क्रॉस d निकालना चाहेंगे। c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बराबर, इसे शारीरिक विधि से निकाला जाए। सबसे पहले यहाँ पे i लिखेंगे, j लिखेंगे और k लिखेंगे और c वेक्टर के पास चलते हैं। c वेक्टर ये है, i j k के गुणांक लिखे जाएं। i के गुणा में 2 है तो i के सामने, j के गुणा में 3 है तो j के सामने, k के गुणा में 4 है तो वहाँ पे हम 4 लिखेंगे। इसके बाद d के पास चलते हैं। i के गुणा में 0 है, j के गुणा में -1 है, k के गुणा में -2 है। इसका सॉल्यूशन किया जाए। c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बराबर i को लिया जाए और i के सामने की दोनों लाइनों को छोड़ा जाए। हमारे पास बचेगा 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2, बीच वाले का चिन्ह बदला जाए माइनस का j, उसके सामने की लाइनों को छोड़ा जाए, 2 है 4 है और 0 और माइनस का 2 है, प्लस k के सामने की दोनों लाइनें छोड़ी जाए, k के सामने 2 और 3, 0 और -1 है। तो c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बराबर i लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 माइनस का 6, पहले ऊपर से नीचे करेंगे, माइनस से बीच में माइनस लगाना होता है, एक माइनस और मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 एकम 4 रहा। ये माइनस का j, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 होगा माइनस का, और ये 0 करेंगे तो माइनस का 0 होगा, प्लस का k कैप लिखा है, यहाँ 2 एकम 2 माइनस का 2 और बीच में माइनस, 0 का 3 में करेंगे 0 होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बराबर, यहाँ 6i से 4i जाएगा तो माइनस का 2i कैप बचेगा, ऋण के ये 4 है, ऋण का j ऋण ऋण और धन का यहाँ पे 4j हो जाएगा और माइनस का यहाँ पे 2k लिखा है। ये हमारा c क्रॉस d आ चुका है। c क्रॉस d आने के बाद हम इसी का मॉड निकालेंगे। तो c क्रॉस d का जब हम मॉड निकालेंगे तो आइए इसको इधर निकालते, इसको रब करते हैं, हटाते हैं इसको। हमें फार्मूला टच में रखना है। फार्मूला हमें एन कैप लंबवत इकाई सदिश निकालना है, लंबवत मात्रक सदिश निकालना है। एक उस नाम हमने c दिया है, दूसरे को हमने d नाम दिया है, तो दोनों का क्रॉस निकालना है और दोनों का ही मॉड क्रॉस का जो निकालना है इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, c क्रॉस d और इसी के मॉड से भाग देंगे। तो c क्रॉस d फिलहाल हमने फाइनल कर लिया है, अब उसका मॉड निकालना रह गया है। तो c क्रॉस d का जब हम मॉड निकालेंगे, c क्रॉस d वेक्टर, तो मॉड का मतलब अंडर रूट के अंदर i के गुणांक का वर्ग, i के गुणा -2 और -2 का वर्ग 4 होगा, प्लस j के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग यहाँ 16 होगा और प्लस k के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4 होगा। जोड़ेंगे 16 4 20 4 24 होगा। तो ये c क्रॉस d बराबर अंडर रूट के अंदर 24 हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसलिए एन कैप का फार्मूला लगाएंगे। एन कैप बराबर होगा c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर बटे मॉड ऑफ c क्रॉस d। तो हमारा जो c क्रॉस d आया है माइनस का 2i कैप, माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 2k कैप बटे में इसी का मॉड जो है अंडर रूट के अंदर 24 है। हम इसी को आंसर छोड़ सकते हैं या अलग अलग कर लिया जाए। तो एन कैप आने के बाद एन कैप बराबर हमने c क्रॉस d का जो हमने मान निकालना था, c क्रॉस d का मान हमने फाइनल किया था माइनस का 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप वो रखा। उसके बाद c क्रॉस d का जो मॉड आया हमारे पास अंडर रूट 24 उसको रखा और 24 से जो भी बाहर निकल सकता है उसे निकाल लेंगे। 24 को हम 6 चौको 24 मीन से 4 से 2 निकल आएगा और 6 अंडर रूट के अंदर रहने देंगे। तो इसे लिख सकते हैं एन कैप बराबर माइनस का 2i कैप
प्लस का 4j कैप और माइनस का 2k कैप बटे में से 6 चौको 24, 24 से 4, 24 का 4 से जो 2 निकलेगा उसे बाहर निकलेंगे और 6 अंडर रूट के अंदर रखेंगे। अब सबके बटे अलग अलग किया जाएगा तो लिखेंगे n कैप बराबर माइनस के 2 के बटे अलग लिख दिया जाए, 2 रूट का यहाँ पे 6 है और i कैप, यहाँ प्लस के 4 के बटे अलग 2 अंडर रूट का 6 रखा जाए j कैप और माइनस का 2 के बटे अलग रखा जाए 2 अंडर रूट 6 और पीछे k कैप। तो n कैप बराबर इसमें कट रहा है 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 बटे अंडर रूट का 6 i कैप, यहाँ 2 से कटेगा तो ऊपर 4 में 2 बचेगा तो 2 बटे अंडर रूट के अंदर 6 j कैप और ये 2 से 2 कटेगा तो 1 बटे अंडर रूट 6 k कैप और यही हमारा इसका आंसर होगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो लिखा है यदि शीर्ष 2, माइनस का 6, 5, 4 और k, 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो हमें k का मान निकालना है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ऑलरेडी तीनों दिए गए हैं कि 1, 2, माइनस 6, 5, 4 और k, 4 है। ये उसने k को छोड़ दिया है, k की जगह कोई संख्या होगी वो निकालना हमको। तो उसने लेकिन शो कर दिया है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35 वर्ग इकाई है। कभी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो कभी फाइनल रिजल्ट प्लस में या माइनस में आ सकता है, लेकिन लास्ट रिजल्ट क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं लिया जाता है तो माइनस चिन्ह हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके चलेंगे तो प्लस का भी ले सकते हैं, माइनस का, दोनों लेके चलना है। तो आइएगा लिखते हैं, इसमें दिया है सबसे पहले हमें दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35 वर्ग इकाई, ये हमें दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, जो बिंदु दिए सारणी विधि से सॉल्व करेंगे। जो पहला बिंदु से लिखेंगे 2 माइनस का 6, दूसरा लिखेंगे 5 और 4, तीसरा लिखेंगे k और यहाँ पे 4 है और लास्ट में 1 1 1 लिखना होता है। बराबर में 35 लिखा हो, भी प्लस माइनस दोनों चिन्ह, प्लस और माइनस दोनों चिन्ह प्रयोग किए जाएं, प्लस और माइनस। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 पहले जो बिंदु उनको लिख दिया सारणी के अंदर, दूसरे वाले लिख दिए और तीसरे वाले लिख दिए, लास्ट में 1 1 1 लिख दिया और बराबर 35 प्लस और माइनस दोनों प्रयोग किया गया, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस का भी हो सकता है प्लस का भी, लेकिन लास्ट रिजल्ट जो होता है पॉजिटिव ही लेना होता है। तो क्षेत्रफल निकालते वक्त प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसलिए हमने प्लस और माइनस दोनों वैल्यू ली। इसके बाद 2 डिवाइड में है, बटे में उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 35 का 2 में गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हमारे पास बचा 2 माइनस का 6 और 1, 5 और 4 और 1, ये k है, 4 है, 1 है और उस तरफ हमारे पास प्लस माइनस का 70 हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सारणिक विधि से 2 लिया, 2 के सामने की दोनों लाइनें छोड़ दी जाएं, जो 4 बचे हैं उनका या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और नहीं तो एक बार छोटे से सारणिक में उसको लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई करें। तो इसका हम डायरेक्ट करना चाहेंगे। 2 के सामने की दोनों लाइनें छोड़ी, जो 4 बचे 4 का 1 में करेंगे, 4 एकम 4, बीच में माइनस, फिर नीचे से ऊपर 4 एकम 4 हो गया। जो 4 बचते हैं 2 के सामने की लाइन छोड़ने पर ही 4 बचेंगे, पहले ऊपर से नीचे करना है, फिर बीच माइनस लगाना है, फिर मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर करना है। बीच वाले का चिन्ह बदल दिया जाए, पहले जो चिन्ह है वही लगाया जाए, बीच वाले माइनस है तो प्लस कर लिया जाए, प्लस है तो माइनस। 6 और उस 6 के सामने की दोनों लाइनें छोड़ने पर ये हमारे पास 4 बचेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 एकम 5 होगा, माइनस k का 1 में करेंगे k आएगा और लास्ट में जो चिन्ह है वही चिन्ह रखा जाए, सिर्फ बीच वाले का चिन्ह बदलते हैं। प्लस का 1, उस 1 के सामने की दोनों लाइनें छोड़ी जाएं, 1 के सामने की दोनों लाइनें छोड़ने पर ये 4 बचेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 चौको 20 हो गया और माइनस का 4k हो गया। बराबर में प्लस माइनस का उस साइड 70 चल रहा है। 4 से 4 कटेगा, ये 0 होगा, 0 के गुणा में आगे वाला पार्ट हमारा समाप्त हो जाएगा, मीन्स 0 हो जाएगा। प्लस 6 का अंदर गुणा करते हैं, 6 पंचे 30 हो गया, माइनस का 6k हो गया। 1 का करते हैं 20 एकम 20, माइनस का 4k हो गया और बराबर में हमारे पास प्लस माइनस का 70 है। इसके बाद यहाँ पे k वाले माइनस के 6k, माइनस के 4k, तो ये माइनस के 10k हो जाएंगे, माइनस का 10k और 30 20 हमारे पास प्लस का 50 हो जाएगा। बराबर में प्लस माइनस 70 है। तो एक बार प्लस चिन्ह से सॉल्व करके k का मान निकालेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेके k का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर यहाँ पे पहला जो पार्ट होगा हमारे पास माइनस का 10k लिखा है
और प्लस का यहाँ पे 50 लिखा है, बराबर में जब हम प्लस का चिन्ह लेंगे तो प्लस का यहाँ 70 रहेगा, इसके बाद 50 उस तरफ जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 10 के बराबर 70 माइनस का 50, तो माइनस का 10 के बराबर यहाँ 70 से 50 जाएगा तो 20 बचा, और यहाँ पे 10 से काट दिया जाए, यहाँ 10 दूनी 20, तो के बराबर आएगा माइनस का 2, माइनस चिन्ह उस साइड लगाते हैं, 10 दूनी 20 यानी 2 बार कट जाएगा, के का मान -2 आया। एक बार टेकिंग निगेटिव साइन, माइनस चिन्ह लेने पर जब हम माइनस चिन्ह को लेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास फिर से माइनस का 10 के है, प्लस का 50 है, बराबर माइनस का 70 है, तो यहाँ पे 10 के माइनस का है और बराबर माइनस का 70 है, 50 उधर जाएगा माइनस का होगा, और यहाँ माइनस का 10 के बराबर 7 5 12 माइनस का 120 होगा, 0 से 0 काट देंगे और माइनस से माइनस काट देंगे, यहाँ के बराबर 12 आया। हेंस अतः के मान 2 आए, 1 आया के का मान -2 और 1 आया 12, यही हमारा इसका आंसर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन हमारा है सार्डिक का है और कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझा जाए। और क्वेश्चन हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि सार्डिक में, और पहली पंक्ति में है 1 + a 1 और 1, दूसरी पंक्ति में 1 है 1 + b और 1 है, तीसरे में 1 1 और 1 + c है, और सिद्ध करना है ABC ब्रैकेट के अंदर 1 1 + a 1 + 1/a + 1/b + 1/c है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उसको पहले एक बार नोट कर लिया जाए, 1 + का a 1 and 1 1 1 + का b 1 1 1 1 + का c। अब इसमें हम सार्डिक में किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से किसी एक अवयव को या किसी को भी कॉमन कर सकते हैं। सार्डिक की किसी पंक्ति से सिर्फ एक को कॉमन कर सकते हैं, किसी को भी, या पहले R1 से कर लो या R2 से कर लो या R3, किसी भी पंक्ति से हम कॉमन कर सकते हैं, या किसी स्तंभ से जो भी कॉमन हो उसको हम कॉमन कर सकते हैं। और आव्यूह में जो भी कॉमन आता है वो सभी से जो कॉमन हो उसे बाहर लिखते हैं। कॉमन जो लिया जाए सार्डिक में, कॉमन किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ से ले सकते हैं। और इसमें यदि हम इसमें R1 में a कॉमन करते हैं, जबकि R1 में हमें a दिख नहीं रहा हर जगह, कॉमन का मतलब भाग होता है। जैसे हमने लिखा x + y + z लिखा, इसमें से हमने कहा कि x को कॉमन किया जाए और x कहीं आगे नहीं है, तो कॉमन का मतलब भाग होता है। x में भी जिसे कॉमन किया जाए उसका सब में भाग किया जाए, और यहाँ x से x कैंसिल होगा, ये x बाहर कॉमन हो चुका, यहाँ 1 + y/x + z/x। तो कह सकते हैं जिस चीज़ को कॉमन किया जाए तो वहाँ पे 1 बचेगा, और जहाँ नहीं है वहाँ डिवाइड में लिखना होगा। यहाँ भी x नहीं, वहाँ भी हमने डिवाइड में लिखा। तो हम इसमें एक काम करने जा रहे हैं, हम R1 से a, R2 से b तथा R3 से c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ मीन कॉमन करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर R1 से हमने a को निकाला बाहर, R2 से हमने b को निकाला बाहर, R3 से हमने c को निकाला बाहर। जब हमने R1 से a निकाला है तो सब में a का भाग किया जाए। यहाँ a नहीं है तो हम लिखेंगे 1/a, प्लस यहाँ से a निकल गया तो 1, यहाँ भी a नहीं है तो 1/a, यहाँ भी नहीं है तो 1/a होगा। दूसरे लाइन से R2 से हमने b को निकाला है तो यहाँ b नहीं है, 1/b, यहाँ भी लिखेंगे 1/b, प्लस यहाँ से b निकल गया 1 और यहाँ भी 1/b, यहाँ लिखेंगे 1/c, दूसरे में भी 1/c और यहाँ 1/c प्लस का 1 होगा। इसके बाद हमने देखा कि हमें 1 + 1/a + 1/b + 1/c लाना है। तो ये 1 है, ये 1/a है, ये 1/b है, ये 1/c है। तो हमें R1 R2 R3, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, अगर हम R1 R2 R3 तीनों को जोड़ दें तो सामने सामने जुड़ेंगे, और जब R1 R2 R3 जोड़ेंगे सामने सामने ये जुड़ेंगे। जब इन सामने को जोड़ेंगे तो 1 + 1/a + 1/b तीनों चारों पार्ट मिल जाएंगे और उसको हम कॉमन कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम R1 को चेंज कर ले रहे हैं और R1 + R2 + R3
तीनों की भी ऐड कर ले रहे हैं, लेकिन चेंज सिर्फ R1 किया जाए और इसको एक्स्ट्रा पार्ट हटाते हैं। बाहर ABC चल रहा है, वो ABC लिखा और हमने इसमें से उभयनिष्ठ निकाल लिया। फिलहाल इसमें जोड़ना है, अभी हमें क्रिया करना है। R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 R2 R3 जोड़ना है। ये R1 है, इसमें R1 R2 R3 जोड़ना है, तो सामने सामने जोड़ेंगे तो लिखेंगे 1 + 1/A + 1/B + 1/C। यही काम इसमें करना है। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो 1 को आगे लिखेंगे। 1 + 1/A + 1/B + 1/C सीरियल से लिखते हैं। यही काम लास्ट वाले में करेंगे। 1 + 1/A + 1/B + 1/C और यहाँ बंद कर दिया जाए और बाकी R2 और R3 में जैसा लिखा वैसे लिख दिया जाए। लिखा हुआ है 1/B और 1/B प्लस का 1 और लास्ट में 1/B और यहाँ लिखा हुआ है 1/C और 1/C और 1/C प्लस का 1। तो इसमें हमने लिखा ABC बाहर। R1 से उभयनिष्ठ है हमारा, R1 से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ लैंग्वेज लिख दें। R1 से 1 + 1/A + 1/B + 1/C उभयनिष्ठ लेने पर, मीन्स कॉमन करने पर, उभयनिष्ठ लेने पर। तो इसमें हमने ABC तो पहले से बाहर चल रहा है और इसमें हमने उभयनिष्ठ लिया 1 + 1/A + 1/B + 1/C। जैसे ही उभयनिष्ठ लिया तो हमारे पास ऊपर बचेगा 1 1 1 और दूसरे पंक्ति में है 1/B 1/B प्लस का 1 और 1/B 1/C और 1/C और 1/C प्लस का 1। किसी भी पंक्ति या किसी स्तंभ में लगातार 1 1 हो तो लगातार 2 जीरो बना लिए जाएं। अगर 1 1 पंक्ति में है तो C1 से C2 और C2 से C3 घटा दीजिएगा। यदि 1 1 स्तंभ में है तो R1 से R2 और R2 से R3 घटा के लगातार 2 जीरो बना लिए जाएं। तो इसमें हम C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 से C2 को घटाएंगे और C2 को चेंज करेंगे तो C2 से C3 को घटाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ABC ब्रैकेट में 1 + 1/A + 1/B + 1/C। यहाँ पे जब हम C1 से C2 घटाएंगे तो 1 से 1 घट के होगा 0। जब इससे इसको घटाएंगे तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। इससे सामने C1 से C2 घटाएंगे तो सामने सामने घटेंगे, ये घट के 0। जब इससे इसको घटाएंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे, एक माइनस प्लस का कट जाएगा तो एक बचेगा अभी माइनस का। इससे इसको घटाएंगे ये भी 0 हो जाएगा। फिर हम C2 से C3 घटाए, 1 से 1 घट के फिर हो गया 0। इससे इसको घटाएंगे 1/B कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। इससे इसको घटाएंगे, दोनों माइनस के होंगे, ये वाला कट जाएगा, 1 बचेगा अभी माइनस का 1 और लास्ट में जैसा लिखा 1 और 1/B और लास्ट में 1/C प्लस का 1। लगातार जहाँ 2 जीरो बने हैं वहाँ से चलिएगा, जहाँ से 0 स्टार्ट है, जहाँ 0 खत्म है मुड़ जाइएगा। कॉर्नर पे जो लिखा उसे बाहर लिखो, किनारे के सभी पार्ट छोड़ देना है। बाहर हमारे पास है ABC, तो 1 + 1/A + 1/B + 1/C और यहाँ हमारे पास अंदर बचा -1 1 0 और माइनस का 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ABC 1 + 1/A + 1/B + 1/C, तो ये रिजल्ट आएगा क्रॉस में माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ये, और बीच में -0 का 1 में करेंगे तो 0 ही रहना है। तो यहाँ 1 बचा और 1 का गुणा करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और यही हमें सिद्ध करना। तो ABC बाहर है 1 + 1/A + 1/B + 1/C और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब इसका